नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध को बहुत मान्यता दी गई है और सभी हिंदू श्राद्ध करते भी हैं। श्राद्ध कर्म के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती और जिस वजह से हमें श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि श्राद्ध करने से पहले आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि श्राद्ध कब और किन के लिए किया जाता है। पितृ यानी हमारे परिवार के वे सदस्य हैं जो अब जीवित नहीं हैं, यानी दिवंगत हो गए हैं, चाहे वे बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, विवाहित या अविवाहित थे, जिनका शरीर अब हमारे बीच नहीं है, वे सब पितृ कहे जाते हैं। और ऐसे ही पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का नाम है श्राद्ध। वैसे तो महीने की हर अमावस को श्राद्ध किया जा सकता है, परंतु फिर भी भादो मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या तिथि तक यानी 16 दिन की अवधि को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पितृपक्ष में हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं हैं, सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और पिंडदान करें, जिसे ग्रहण करके उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है और वे परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। ग्रंथों के अनुसार पितरों को देवताओं का स्थान दिया गया है और इसीलिए प्रत्येक शुभ कार्य से पहले पितृ पूजन अवश्य किया जाता है। जिस दिन परिवार के सदस्य का देहावसान होता है, उसी मासिक तिथि यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक जो भी तिथि होती है, उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। परंतु आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि आपको अपने पूर्वज की पुण्यतिथि याद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अमावस के दिन, जिसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है, उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे दुर्घटना आदि का शिकार हुए हों या आत्महत्या की हो, तो उनका श्राद्ध 14 तिथि को करना चाहिए। पिता के लिए अष्टमी तथा माता के लिए नवमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में श्राद्ध 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर अमावस्या तिथि को समाप्त होंगे। क्योंकि इस वर्ष द्वितीय तिथि 2 दिन यानी 3 तथा 4 सितंबर को पड़ रही है, तो 4 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं होगा। जो लोग किसी कारण से 3 सितंबर को श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, वे लोग 4 सितंबर को 12:43 से 14:24 तक श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्राद्ध किसे करना चाहिए। इस विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत से विचार दिए गए हैं। वैसे तो श्राद्ध का अधिकार पुत्र को प्राप्त है, परंतु यदि पुत्र जीवित ना हो तो पोता, पड़पोता अथवा विधवा पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध पुत्र के ना होने पर पति कर सकता है। यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि आजकल संयुक्त परिवार नहीं होते और सब अलग अलग रहते हैं, तो सभी पुत्रों को अपने अपने स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। यदि कोई भी उत्तराधिकारी ना हो तो नाती, दामाद या परिवार का कोई भी सदस्य श्राद्ध कर सकता है। गुरु का श्राद्ध शिष्य कर सकता है। अविवाहित का श्राद्ध भाई तथा माँ बहन कर सकते हैं। इसी तरह बहन के पुत्र यानी भांजे को भी श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय देवी देवताओं का होता है। श्राद्ध के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें और शुद्ध और सात्विक मन से भोजन बनाएं। श्राद्ध के भोजन में बैंगन, चना, मसूर की दाल, हींग तथा काले नमक और प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं, उस व्यक्ति की मनपसंद भोजन अवश्य बनाएं, परंतु खीर पूड़ी जरूर होनी चाहिए। यदि आप घर में किसी कारण भोजन तैयार नहीं कर सकते, तो श्राद्ध की तिथि पर चावल, दूध, आटा, फल तथा हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। श्राद्ध के दौरान यदि कभी ग्रहण का सूतक लगा हो या महिला मासिक धर्म में हो, तब भी बिना पके भोजन के साथ आप श्राद्ध कर सकते हैं। यदि किसी विवशतावश भोजन सामग्री खरीदने या पकाने का भी सामर्थ्य ना हो, तो हरा चारा गाय माता को खिला दें
और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पितृजनों, मैं आपकी तृप्ति के लिए गौ माता को तृप्त करता हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। मान लीजिए कि आप कुछ भी करने में लाचार हैं, ना भोजन पका रहे हैं, ना खरीद पा रहे हैं और गौ माता भी आपके आसपास नहीं है, तो श्राद्ध के दिन केवल मात्र सूर्य को अर्घ देकर अपने पितृजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ हमारे द्वारा दिए गए श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों को भोजन देने से पहले 5 जगह भोजन निकालकर खिलाया जाता है। इसमें गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और दीन व्यक्ति के लिए भोजन निकाला जाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान तथा तर्पण करवाएं। तर्पण यानी पितरों के लिए जल अर्पण करना। तर्पण करते समय हमेशा काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि पितरों को दक्षिण दिशा में स्थान दिया गया है। तर्पण करते समय ध्यान रखें कि हाथ की उंगलियों की तरफ से जल देवताओं को अर्पित किया जाता है, परंतु पितरों को तर्पण अंगूठे की तरफ से यानी अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य भाग से जल दिया जाता है। श्राद्ध के भोजन में तुलसी के पत्ते रखे जाने से जाने अनजाने भूल चूक का दोष नहीं लगता। मान लीजिए कि किसी परिस्थितिवश श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भी ना मिले, तो किसी भी आदरणीय व्यक्ति, नाती, बहनोई, दामाद या कोई सदाचारी धार्मिक व्यक्ति, निर्धन, कोई शिष्य या कोई भी घर का गृहस्थ भोजन करने का अधिकारी होता है। यदि श्राद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर किया जा रहा है, तो पितृ आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को स्वीकार नहीं करते। घर में किए गए श्राद्ध पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक होता है, क्योंकि पितृ अपने निवास स्थान पर अधिक तृप्त होते हैं। यदि किसी कारणवश किसी दूसरे के घर या स्थान पर आपको श्राद्ध करना पड़े, तो सबसे पहले उस भूमि का मूल्य अथवा किराया उस भूमि के स्वामी को दे देना चाहिए। श्राद्ध में आप जो भी भोजन ब्राह्मणों को परोसें, उसे दोनों हाथों से आदरपूर्वक परोसना चाहिए। एक हाथ से परोसा गया भोजन पितृ स्वीकार नहीं करते। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा करें, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ पितृ भी विदा होते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही घर के अन्य सदस्यों को भोजन करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में क्रोध तथा कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जिस दिन पितृजनों का श्राद्ध हो, उस दिन तामसिक भोजन या श्राद्ध मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि संयम, शांति और श्रद्धा से अपने परिजनों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी घर पर आ जाए, तो उसे भोजन कराए बिना ना जाने दें, क्योंकि जो व्यक्ति श्राद्ध के समय घर आने वालों को भोजन नहीं कराता, उसे श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता। वैसे तो श्राद्ध के समय में सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, परंतु इसके साथ ही घर बदलना तथा नए घर में प्रवेश की भी मनाही की गई है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पितरों की जहाँ मृत्यु होती है वह उसी घर में जाते हैं, लेकिन जब उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। आप चाहें तो श्राद्ध के दिनों में अपने परिजनों के नाम पर किसी धार्मिक स्थल पर दान कर सकते हैं, जैसे प्याऊ लगवा सकते हैं, पंखे लगवा सकते हैं, भोजन सामग्री का दान कर सकते हैं या किसी भंडारे का आयोजन करना। अनाथ आश्रम या कोढ़ियों के आश्रम में भी आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी परिजनों के नाम पर एक पौधा भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पुण्य में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपके पितृजनों को भी तृप्ति और प्रसन्नता होगी और वे सदा आपको अपना शुभ आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद।